हेलो दोस्तों, मैं दृष्टि और आप देख रहे हैं दृष्टि क्रॉनिकल्स। आज हम एक अलग लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। सावन का महीना। हर साल सावन आता है। लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, सोमवार को पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब क्यों किया जाता है? इस वीडियो में हम समझेंगे सावन कब आता है, इसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व क्या है, शिवजी को ये महीना इतना प्रिय क्यों है, रुद्राभिषेक क्यों करवाया जाता है, सोमवार के व्रत का क्या उद्देश्य होता है और शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाली हर चीज का वास्तविक मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन कब होता है? सावन या कहें श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या तक रहता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये समय जुलाई और अगस्त के बीच होता है। इस समय में वर्षा ऋतु चरम पर होती है। पौराणिक मान्यता है कि देवताओं की शक्ति इस महीने में अत्यंत सक्रिय होती है, इसलिए यह महीना भक्ति, व्रत और ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सावन का क्या महत्व है? सावन का महीना केवल पूजा का नहीं, आध्यात्मिक साधना का समय है। इस महीने में की गई प्रार्थना, ध्यान और जप अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना फलदायी माने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस महीने में वातावरण में शुद्ध जल, ठंडी हवाएं और ऋतु का संतुलन ऐसा होता है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधने में मदद करता है। आयुर्वेद में भी माना गया है कि सावन में शरीर में तमोगुण बाहर निकलता है और सत्वगुण जागृत होता है। यही वजह है कि ऋषि मुनि इसी समय जप, तप और मौन साधना में लीन रहते हैं। सावन क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर इतिहास और अध्यात्म दोनों में छुपा है। देवी पार्वती ने इसी महीने में कठोर तप किया था ताकि उन्हें शिवजी जैसा पति मिले। उनका संकल्प इतना अड़िग था कि 21 जन्मों तक उन्होंने तप किया और हार नहीं मानी। आखिरकार श्रावण मास में शिवजी ने देवी पार्वती का तप स्वीकार किया। दूसरी कथा है समुद्र मंथन की। जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। तब भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। माना जाता है यह घटना सावन के महीने में ही हुई थी। इसलिए सावन त्याग, तपस्या और ईश्वरीय करुणा का प्रतीक माना जाता है। सावन में शिवजी की पूजा क्यों की जाती है? भगवान शिव सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण दोनों के देवता हैं। वो सरल हैं, सहज हैं और भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में प्राकृतिक ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है जो सीधे हमारे चक्रों, विचारों और मनोवृत्तियों पर असर डालती हैं। ऐसे में शिव की पूजा करने से क्रोध, लोभ, मोह, भ्रम, अहंकार इन सभी पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इस महीने में लोग रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे अंदर की रज, तम को समाप्त करते हैं। शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाया जाता है और क्यों? शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला हर पदार्थ कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे अंदर की भावना का प्रतीक होता है। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाते हैं, मन और आत्मा को शीतलता देने के लिए। यह शिव के शांत और गंभीर स्वरूप से जुड़ने का माध्यम है। दूसरा, बेलपत्र। 3 पत्तों वाला पत्र त्रिगुण यानी सत्व, रज, तम के समर्पण का प्रतीक है। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं अपने सारे गुण दोष आपको अर्पित करता हूँ। तीसरा, धतूरा और भांग। शिव को विष प्रिय है क्योंकि वो उसे अमृत में बदलने की शक्ति रखते हैं। जब हम ये चढ़ाते हैं तो ये हमारे अहंकार, क्रोध और तामसी प्रवृत्तियों को अर्पण करने का संकेत है। चौथा, दूध और दही। शिव को शीतलता प्रिय है। दूध हमारे निर्मल भाव, दया और सौम्यता का प्रतीक है। पांचवा, भस्म या चंदन। ये वैराग्य और क्षण भंगुरता का स्मरण है। सब कुछ मिट्टी है, अंत में भस्म ही शेष रहती है। हर वस्तु का भावनात्मक और आध्यात्मिक अर्थ होता है। शिव केवल सामग्री नहीं स्वीकारते, वे मन की सच्चाई को ग्रहण करते हैं। शिवजी को सावन का महीना क्यों प्रिय है?
कहते हैं देवी पार्वती ने सावन के दौरान ही कठोर तप किया था ताकि उन्हें शिवजी जैसा पति मिले। उनकी इसी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने देवी पार्वती से विवाह किया। यही नहीं, समुद्र मंथन के समय निकले जहर को भी महादेव ने सावन में ही अपने कंठ में धारण किया था और पहली बार अपने ससुराल यानी हिमालय पर भी वो सावन में ही गए थे, जहां उनका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। इसलिए कहा जाता है हर साल सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सावन में सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? सोमवार चंद्रमा का दिन होता है और शिवजी ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है। इस दिन उपवास, व्रत और शिव पूजन करने से मन शांत रहता है, मन की चंचलता कम होती है और इच्छा शक्ति बढ़ती है। कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं अच्छे वर प्राप्ति के लिए। विवाहित महिलाएं रखती हैं गृहस्थ जीवन की शांति और पति की लंबी आयु के लिए। पुरुष भी रखते हैं मनोविकारों से मुक्ति और आत्मबल प्राप्त करने के लिए। सावन के सोमवार मन और आत्मा दोनों को संतुलित करने का अद्भुत माध्यम है। सावन में रुद्राभिषेक क्यों करवाया जाता है? रुद्राभिषेक ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि शिव को संपूर्ण श्रद्धा, समर्पण और प्राणों से अर्पित किया गया प्रेम होता है। रुद्र का अर्थ है क्रोध का स्वरूप और अभिषेक का अर्थ है पवित्र जल से शांति देना। जब हम सावन में रुद्राभिषेक करवाते हैं तो हम अपने अंदर के क्रोध, भय, मोह, वासनाएं और अहंकार को शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। यह अभिषेक जल, दूध, शहद, घी, दही, चंदन, बेलपत्र, गंगा जल आदि से किया जाता है। हर एक तत्व एक विशेष भावना का प्रतीक होता है। रुद्राभिषेक करने से मन को गहराई से शांति मिलती है। जीवन में चल रहे कष्ट, रोग, बाधाएं और मानसिक अशांति दूर होती है। व्यक्ति का कर्म शुद्ध होता है और उसकी ऊर्जा सात्विक बनती है। शास्त्रों में कहा गया है जो रुद्राभिषेक करता है वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सावन एक अवसर है अपने भीतर के शिव को पहचानने का। ना दिखावा, ना आडंबर, बस शांत भाव, समर्पण और मौन प्रार्थना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।